गुड मॉर्निंग क्लास 10। बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया था। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular। तो आपको इसमें सेमी सर्कुलर दे रखी है, ये वाला एंड और ये वाला एंड सेमी सर्कुलर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60। जो इनर पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है एंड इट इज 106 मीटर लॉन्ग एंड द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ट्रैक जो है वो 10 मीटर चौड़ा 10 मीटर वाइड है एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस around the inner edge, distance around the track along its inner edge। inner edge के along हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए इनर एज के along करनी है। तो अगर हम इसमें देखें इसके दोनों एंड सेमी सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर ये सेमी सर्कल होगा, ये भी इधर सेमी सर्कल होगा, ठीक। तो डिस्टेंस अगर यहां से स्टार्ट करें, हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो ऐसे तो आएंगे डिस्टेंस पूरा कवर करते हुए। तो इट मींस दैट ये सेमी सर्कुलर कवर किया, फिर ये हम 106 मीटर चले, फिर हमने सेमी सर्कुलर कवर किया, फिर हमने 106 मीटर कवर कर लिया। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, ये हम इज इक्वल्स टू, अगर हम इसके पॉइंट के नाम लिख लो पहले, ए बी सी और डी। तो हम कहां से कहां तक चले, हमने क्या ऐड करना है, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी। तो इस तरह से हमें कवर अप करते हुए आएंगे। तो अगर हम इसमें निकाल लें circumference या पैरामीटर, circumference of semicircle, circumference of semicircle प्लस circumference of semicircle का मतलब ये जो semicircle है इसकी circumference हमने फाइंड करनी। फिर हमने क्या ऐड करना है इसमें, BC प्लस फिर से हमने ऐड करना है इसमें circumference of this semicircle। या तो आप क्या करो, सेमी सर्कल की circumference इसकी अलग फाइंड करो, या देखते हैं इन दोनों जो सर्कल हैं, ये जो सेमी सर्कल है और ये जो सेमी सर्कल है, दोनों की रेडियस सेम है। जब दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों का circumference भी सेमी सर्कल का सेम आएगा। तो हम ये करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो हमारे दोनों सेमी सर्कुलर एंड की लेंथ आ जाएगी और हमने इसमें बाद में ऐड कर देना है बचा हुआ d। तो ये हमारी है पूरी कंप्लीट लेंथ हो गई अलोंग इट्स इनर एज, इज इक्वल्स टू 2 into 2 पाई, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ये तो हो गया सर्कल का और सेमी सर्कल का डिवाइडेड बाय 2 प्लस BC की लेंथ 106 प्लस 106 इज इक्वल्स टू 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 into पाई 22/7 into r कितनी आएगी, ये पूरी 60 है, 60 मींस ये पूरी डायमीटर 60 है, तो ये हो जाएगा हमारा r 30 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 106 प्लस 106 220 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 ये 44 into 30/7 प्लस 212 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 12 और 3 0 प्लस 7 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, 7 2 जा 14 1 8 और 40 इज इट क्लियर, अपॉन 7 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 4
0.82/7 मीटर। तो इसकी अलोंग इट्स इनर एज जो हमारी लेंथ आई वो आई 2804/7 मीटर। एंड इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब जो ट्रैक है उसमें आपको ट्रैक दिखा, वो ये ट्रैक है, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक, एरिया ऑफ ट्रैक कैसे आएगा? देखिए 10 मीटर वाइड है, थोड़ा सा इसमें साइड्स लेंगे हम। अगर इसमें देख लिया जाए यहां से यहां तक की दूरी, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसको नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर एस। ठीक, जो क्यू आर होगी पूरी ये वाली डिस्टेंस, क्यू आर जो डिस्टेंस होगी ये तो हमारी 60 है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो सीधी कितनी है? 60। ट्रैक हमें 10 मीटर वाइड दे रखा है। जब 10 मीटर वाइड दे रखा है, जब इधर 10 मीटर आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70। इधर भी 10 मीटर आगे आएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो टोटल जो इसकी विड्थ हो जाएगी अब क्यू आर वो हो जाएगी 80 मीटर, और इसकी लेंथ तो वही रहेगी 106 मीटर। अब ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इधर, ये सेमी सर्कल बन रहा है, जो क्यू आर वाला सेमी सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस अब कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रैक। अब एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करें। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हमने एरिया फाइंड किया। जब पी क्यू आर एस एरिया फाइंड कर लेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगल आ रहा है पी क्यू आर एस, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया हमने फाइंड किया। और इसका एरिया फाइंड करने के बाद इसमें से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक, इसका रेक्टेंगल का हमने एरिया माइनस कर दिया, इसका एरिया का माइनस कर दिया, तो देखेंगे ये पूरा एरिया में से पी क्यू आर एस में से हम जब हमने ए बी सी डी का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया बचेगा और ये वाला एरिया बचेगा। अब इसमें क्या ऐड करना है हमने? और प्लस, अभी ये वाला तो एरिया बचा ही है, ये वाला एरिया भी तो फाइंड करना है, प्लस। अब हम फाइंड करते हैं इधर, ये देखिए सेमी सर्कल जो बड़ा वाला है, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इसमें लिख देते हैं विद डायमीटर px, विद डायमीटर px, ठीक, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें से क्या हम माइनस कर देंगे? इसमें से हम माइनस कर देंगे, इधर लिख लो, इसमें हमने और आगे क्या ऐड करना है? देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस विद डायमीटर px, विद डायमीटर px, जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है विद डायमीटर px, इसमें से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ डायमीटर विद AB, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AB, ठीक। अब चूंकि इधर एक ही एरिया है, इधर वाला भी हम फाइंड करेंगे, इधर वाला अलग से फाइंड करेंगे, तो ये जो एरिया आएगा वो बिल्कुल ऐसा सेम इसके आएगा, क्योंकि जो इधर जो सेमी सर्कल है QR, उसकी भी रेडियस 40 सेंटीमीटर होगी और इसकी भी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, और इधर इसकी छोटे वाले की भी रेडियस 30 है, तो दोनों में सेम आए। तो हम एक काम करते हैं, अगर अलग से फाइंड ना करके
इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू, अब सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, PQRS का एरिया आएगा PQ इंटू QR, PQ इंटू QR माइनस एरिया ऑफ ABCD, ABCD आएगी BC इंटू AB प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर PS, जब डायमीटर PS है, PS की जो लेंथ है वो 80 है, तो इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और R इसमें होगा 40 होल स्क्वायर, सेमी सर्कल है 2 से डिवाइड, माइनस इधर पाई R स्क्वायर, सेमी सर्कल है 2 से डिवाइड, ठीक है, इज इक्वल्स टू PQ हमें 106 इंटू QR है 80 माइनस 106 इंटू AB है 60 प्लस 2, इधर एलसीएम आएगा, एलसीएम लेते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, देखो दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है और पाई भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने, ऊपर क्या बचा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1600 और इसका 900, 2 से 2 इधर कैंसिल आउट, इन दोनों में से 106 कॉमन आ रहा है तो 106 कॉमन ले लो, तो 80 माइनस 60 बचता है इधर, प्लस इधर आएगा ये पाई इनटू 1600 माइनस 900 इज इक्वल्स टू 700, इधर 106 इनटू 20 प्लस 700 पाई, ये आएगा हमारा 212 0 प्लस 700 पाई मीटर स्क्वायर, ठीक, इसको चाहे तो आगे भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे और 7 से एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, इस पार्ट को नोट डाउन कर लें, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते फर्दर आगे, तो आएगा 2120 प्लस 700 इनटू 22.7 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया ये 100, तो 2120 प्लस 2200 इज इक्वल्स टू 0 2 3 4 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा फाइनली एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक क्या आ गया 4320 मीटर स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये नोट डाउन कर लें, in question number 9 in figure 12.27 AB and CD are two diameters, एक हमें फिगर दे रखी है कुछ इस तरह की, ये जो फिगर गिवन है, and we have to find the area of shaded region, shaded region का हमें एरिया फाइंड करना है, शेडेड रीजन कौन सा है, शेडेड रीजन ये जो ब्लू ब्लू है, ये वाला हमारा शेडेड रीजन, और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक, इज इट क्लियर। इसमें गिवन क्या है हमें, AB एंड CD आर टू डायमीटर्स, AB एंड CD टू डायमीटर्स हैं of a circle with center O perpendicular to each other and OD is a diameter of small circle, जो OD है वो स्मॉल सर्कल की डायमीटर है, मींस इस वाले सर्कल की डायमीटर है, if OA is equals to 7 सेंटीमीटर, OA 7 सेंटीमीटर है, and we have to find the area of the shaded region। देखिए जब OA 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी,
और ये भी 7 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करेंगे तो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए शेडेड रीजन में आपको ये वाला जो सर्कल दिख रहा है इसका तो बहुत आराम से आ जाएगा। ये हमें डायमीटर दे रखी है ओडी जो कि 7 के इक्वल है और इसका हम सीधे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर देंगे। तो इसमें ये वाला हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल आ गया शेडेड रीजन। और क्या निकालना है हमें, प्लस ये वाला भी तो एरिया ऐड करना है। तो ये वाला एरिया देखिए कैसे ऐड करें, हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ लिख लो बिग सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल मीन जो बड़ा सर्कल है उसका आधा जो सेमी सर्कल है इसका हमने एरिया फाइंड किया। एरिया फाइंड करने के बाद इसमें से हमने अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। हमने क्या किया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC माइनस कर देंगे। ए देखो ये आएगा हमारा पाई, आर इसकी कितनी होगी OD अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस आर इसकी होगी OD अपॉन 2 होल स्क्वायर क्योंकि OD डायमीटर है और डायमीटर हाफ रेडियस, प्लस एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल। एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी होगी, इसकी आर होगी OA मींस 7 स्क्वायर अपॉन 2 सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल जो ABC है इसका एरिया हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। ये वाला एंगल इधर आ रहा है 90 डिग्री, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें बेस कौन सी हो जाएगी AB और हाइट हो गई OC। फाइंड करते हैं पाई इनटू 7 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस पाई इनटू 7 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ। इसकी पाई की भी हम वैल्यू पुट कर लो 22 अपॉन 7 इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ। बेस हो गई हमारी 14 और हाइट हो गई 7। क्लियर, इधर भी पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा हमारा 7 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और उधर 2 का स्क्वायर। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक 7 से एक पावर कैंसिल आउट, इधर 7 से ये पावर कैंसिल आउट, 2 7 का 40, इधर 2 से एक पावर कैंसिल आउट होगी 2 11 का, इधर भी 2 और 11, इधर क्या बचता है 11 इंटू 7 77 अपॉन 2 प्लस 11 इंटू 7 77 माइनस 49 इज इक्वल टू 77 अपॉन 2 प्लस ये माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 एंड 28, एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा तो 77 प्लस 56 ऐड करेंगे 3 133 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा शेडेड रीजन का एरिया। ओके, थैंक यू।